अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो सा टॉपिक है ये है जी सैमरस टूल। सैमरस टूल क्या चीज़ है और हम इसे यूज़ किस तरह करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सैमरस टूल बेसिकली है क्या चीज़। सैमरस टूल एक कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स, अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, अपने ब्लॉगिंग चैनल्स के लिए, अपनी ई कॉमर्स साइट्स के लिए, जिसके लिए आपको कीवर्ड्स चाहिए उसके लिए सैमरस टूल यूज़ होता है। ये बेसिकली आपके कीवर्ड्स के क्या लें, पूरा बैकग्राउंड बता देता है, इस पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, क्या इसकी सीपीसी है, क्या हिसाब किताब है। तो सबसे पहले जी ये सैमरस टूल मेरे पास लॉगिन है, ठीक है। अगर किसी को इसका लॉगिन चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन इसका मिल जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम सैमरस टूल्स चलाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सैमरस टूल में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कोई एक कीवर्ड उठा लेता हूँ। मैं उठा लेता हूँ जी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मैंने ये कीवर्ड उठाया। ये स्कॉलरशिप का कीवर्ड उठा के मैंने सर्च किया। अब देखें, ये जैसे मैंने सैमरस टूल पे सर्च किया स्कॉलरशिप का कीवर्ड, इस पे देखें वॉल्यूम जो सा इसका आ रहा है 49.5 के। सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड का ग्लोबली देखे 1.5 मिलियन इसका डेली का सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ये इसकी सीपीसी है। हम सीपीसी कहते हैं क्लिक पर कॉस्ट, ठीक है। ये इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। और ये इसका कौन कौन से एरिया से इसका सर्चिंग आ रही है। इंडिया से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, पाकिस्तान से, ये डिफरेंट कंट्री से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद कीवर्ड आइडियाज, ठीक है। ये नीचे कीवर्ड आइडियाज की हेडिंग दी हुई है, ठीक है। मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ हमने अपने कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट कर दिए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है, उसके लिए आपने कीवर्ड, ये नीचे रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें आती हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग साइट है, ब्लॉगिंग साइट में आप कह लें आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी निश है जी स्कॉलरशिप के हवाले से कोई निश है, ठीक है। अब स्कॉलरशिप के हवाले से निश है। अब आपने देखना ओवरऑल वर्ल्ड में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपकी जो सी टारगेट कंट्री है वो यूएसए है, ठीक है। अब यूएसए में आप देखें किस किस तरह टाइप की स्कॉलरशिप्स आ रही हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखें स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप्स इन यूएस, इन यूएस, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें फॉर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, कुछ भी ऐसे एक कीवर्ड सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करके ये इस कीवर्ड को अब हम इसमें हम देखते हैं पहले भी कितना आ रहा था 49.5 सर्च वॉल्यूम। इस पे कितना आ रहा है सर्च वॉल्यूम, इसका वैसे जीरो है इन यूएसए में, लेकिन ग्लोबल इसका सर्च वॉल्यूम कितना है 2 कह रहा हूँ 214 इसका सर्च वॉल्यूम है, जिसमें यूएसए का 20% है, लेकिन यूके का 20% है, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, लेकिन इसका यूएसए का नहीं है। इस वजह से इसे यहाँ पे जीरो शो करवा रहा है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात इसकी सीपीसी अच्छी है, ठीक है। सीपीसी अब हम इसकी चेक करते हैं यूके में कितनी क्या सीपीसी है। अगर फॉर एग्जांपल यूके में सर्च हो रहा है, इसमें इसकी यूके के अंदर कितनी सीपीसी आ रही है। यूके के अंदर इसकी आ रही है 1 पॉइंट। अच्छा, बेसिकली देखें जिस जगह जोन सा कीवर्ड नहीं सर्च हो रहा होता ना, अगर वहां से आपको ट्रैफिक मिल रहा है तो मींस आपकी वहां पे ऑटोमेटिकली सीपीसी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो उस एरिया के अंदर न्यू कीवर्ड है। अब यहाँ पे आप नीचे जाते हैं, ये आपको डिफरेंट आइडियाज देता है, ये आपकी कीवर्ड वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब हम अभी हम इनसे भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसका जो सा रिजल्ट में कुछ भी नहीं, रिजल्ट इसका बिल्कुल नन आ रहा है, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये करता हूँ जी, ये लिखता हूँ स्कॉलरशिप इन यूएस, ठीक है। अब जैसे मैंने इसे सर्च किया, अब सर्च करने के बाद अभी ये मुझे सिर्फ यूके का रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि मैंने यूके सिलेक्ट किया हुआ है। अब यूके में इसकी 30% है, और यूएस में हम देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। ये यूएस में मैं देखता हूँ यूएस में इसका क्या है। अच्छा, आपने कीवर्ड फाइंड आउट करने के 2-3 ट्रिक्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। आपने वो कीवर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल कम है, जिसकी लेस देन 25 है। एक वो कीवर्ड फाइंड आउट करना है। दूसरा आपने जिसका सर्च वॉल्यूम वो अच्छा हो, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, और उसके बाद उसकी सीपीसी भी अच्छी हो,
और नेक्स्ट नीचे आ जाती है रिजल्ट। अब इसके ऊपर 700 मिलियंस का इसके ऊपर ट्रैफिक है, मसलन 700 मिलियंस के उसके ऊपर आर्टिकल्स पड़े हुए हैं वेबसाइट्स पे। मींस इस पे आपका जो सा है वो है रैंक करना वो निहायत ही मुश्किल काम है। तो इससे अच्छा आप क्या करें, अब आप यहाँ पे जाएं कीवर्ड वेरिएशंस में। वेरिएशंस में जाने के बाद अब आप क्या करें, डिफरेंट कीवर्ड्स देखें अपनी निश के रेलिवेंट। ठीक है, आपने स्टार्ट में सीपीसी पे, अगर आपकी न्यू साइट है ना, आपने स्टार्ट में सीपीसी पे जरा जितना गौर नहीं करना। सीपीसी चाहे उसका 0 है, आपने सिर्फ टारगेट करना है अपने कीवर्ड को और उसकी डिफिकल्टी को। ठीक है, उसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कीवर्ड की डिफिकल्टी, जिसे हम केडी कहते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब अगर वो ही आपकी मतलब 40 प्लस है, वो उसमें आपको नॉट पॉसिबल दिखा रहा है या पॉसिबल मसलन बहुत एक सही सिनेरियो नहीं दिखा रहा, वो कह रहे हैं इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी रैंक करने के लिए, तो उससे अच्छा आप वो कीवर्ड फाइंड आउट करें जिसमें आपको एक मेहनत कम करनी पड़े, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। आप ना पॉइंट्स लिख लें, वो वाला कीवर्ड फाइंड आउट करें जिसका क्या हो, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, उसके बाद जिसके क्या कहते हैं रिजल्ट्स कम हो। ठीक है, जितने रिजल्ट्स कम होंगे, क्योंकि गूगल के अंदर जब सर्चिंग होती है टोटल उसके ऊपर 40 आर्टिकल्स पड़े, तो मीन्स आपके आर्टिकल ऊपर आएंगे। तो मीन्स जब आपके उसका जब वॉल्यूम अच्छा होगा और सिर्फ 87 या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स पड़े होंगे, तो आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली रैंक होने लग जाएगा। अब देखें, अभी यहाँ पे ये सारे कितने कह रहे हैं जी, इनमें इनकी केडी बहुत हाई है। ठीक है, इसे छोड़ते जाएं, आप नीचे स्क्रॉल करके चेक करते जाएं, हम नीचे देखते जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जो सा पेड होता है उसमें आपको ये फीचर मिल जाते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका जो सर्च वॉल्यूम्स है ना, हम कहते हैं जी इसका 11 से लेकर 100% तक ना सर्चिंग हो रही है, 11 से 100 के दरमियान, वो कीवर्ड्स यहाँ पे हमें दिखा दे। वो एक तो वो हमें कीवर्ड्स दिखा देगा, ये भी हमारे वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद हम उसे कहते हैं जी इसकी जो सी केडी है ना, ये देखिए अभी वो कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, ओहो आई थिंक ये मैंने क्लिक हो गया बाय मिस्टेक। ये देखिए अभी ये वो कीवर्ड्स आ गए, अब ये आ गया एआई स्कॉलरशिप्स। ठीक है, इसके ऊपर कितने 28 है, लेकिन इसका रिजल्ट देखें 91.1 मिलियन है। भाई इस पे भी आप रैंक होना, बेशक डिफिकल्टी कम है, लेकिन इस पे रिजल्ट इतने ज्यादा से बड़े आप रैंक हो ही नहीं सकते। ठीक है, अभी आप स्क्रॉल करके नीचे आते जाएं। ठीक है, आप और स्क्रॉल करके नीचे आए, आप देखते जाएं, आपने केडी को और रिजल्ट्स को मैच करना है आपस में, पहली बात आपकी ये होगी। उसके बाद हम यहाँ पे केडी भी रख देते हैं जी, केडी जिसकी हो वेरी इजी कर, मतलब इजी कर देते हैं। चलिए केडी हम इजी कर देते हैं। ठीक है, केडी हमने इजी कर दी, वॉल्यूम हमने इसका कर दिया जी 11 से लेके 100 के दरमियान हो। अब इसके हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे देखें जितना भी ट्रैफिक आ रहा है मिलियंस के अंदर आ रहा है, मिलियंस के ऊपर वहां पे सॉरी ट्रैफिक कह रहा हूँ रिजल्ट्स आए हुए हैं। ठीक है, हमने वो देखना है जिसके 100 के अंदर या हजारों के अंदर हो, या इसका मसलन आप कह लें 50-60 आर्टिकल्स उस कीवर्ड के ऊपर पड़े हो, हमने वो चीज फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे देखें, अब ये है जिस तरह अभी ये मुझे एक मिल गया, ये क्या लिखा जी, स्कॉलरशिप टाइप्स। अब ये इसे मैं सर्च करता हूँ, सॉरी ओपन करता हूँ इसको, मैं ओपन करके मैं इसको अभी दिखाता हूँ। उसके बाद हम नीचे और चेक करते जाते हैं, वो इतनी देर तक ओपन हो रहा है। ठीक है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। और इसके ऊपर ट्रैफिक आप देखते हैं, ये जिस तरह ये इसके ऊपर 76.3 के आ रहा है ट्रैफिक, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, रैंक हो सकता है आपका आर्टिकल। ठीक है, अच्छा गूगल एक और चीज है, अगर फॉर एग्जांपल आप मिलियंस वाला भी आर्टिकल डाल देते हैं जिसके ऊपर 2 मिलियन फॉर एग्जांपल ट्रैफिक है, तो अगर आपका आर्टिकल नहीं है तो गूगल आपको एक बार जरूर मौका देता है आपका आर्टिकल रैंक करने में। वो आपके आर्टिकल की वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है आपका आर्टिकल कितना पावरफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सर है, यहाँ पे जी ये तो बहुत ही सारे मिलियंस के अंदर ट्रैफिक है इनका। ठीक है, केडी बेशक कम है, लेकिन जो सा रिजल्ट वॉल्यूम इनका वो मिलियंस के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते जाएं, आप समझ लें इस कीवर्ड्स के ऊपर आपको मिलियंस का ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ही कम। अच्छा, अब ये हमारा आ गया ये कीवर्ड 40% यूएसए की है, रिजल्ट इसके ऊपर हम कितने 41 आर्टिकल्स टोटल पढ़े हैं, मींस 41
तीन चार आपके इनकी ऑफिशियल साइट के होंगे, दो तीन फेसबुक के, यूट्यूब, इंस्टा के। उसके बाद नीचे से जिस तरह कोई साइट स्टार्ट होंगी जिनके ऊपर इनके ओरिजिनल जो से आर्टिकल्स हैं वो आए होंगे, ठीक है, जो से लोगों ने डाले होंगे आर्टिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद इसका नेक्स्ट आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम ढूंढते हैं और दो तीन टाइप्स के आर्टिकल, सॉरी कीवर्ड्स, जिस तरह मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका गूगल से लेते हैं, एक हमारी साइट है उसके हम दिखा देते हैं आर्टिकल। उस पर मैंने कीवर्ड डाला था पिछले दिनों, वहां से मैं कोई एक कीवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ उससे ये वाला कीवर्ड ले लेता हूँ, ये वाला कीवर्ड ले लिया, ठीक है, UTRGV स्कॉलरशिप्स, ठीक है। अब ये मैंने कीवर्ड ले लिया, अब इसे मैं सर्च करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे सर्च किया, अब इस पे देखें सर्च वॉल्यूम कितना 1.6, ग्लोबली कितना 1.7, CPC भी है इसके ऊपर, डिफिकल्टी भी है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी इस पे 25% मीन्स इसका सर्च वॉल्यूम भी गुड है, CPC भी गुड है और डिफिकल्टी, ये तीनों चीजें ओके हैं। अब हमने नेक्स्ट देखना है इसके ऊपर रिजल्ट्स कितने आर्टिकल्स, देखें इसके ऊपर कितने टोटल आर्टिकल्स पड़े हैं, 81 आर्टिकल्स पड़े हैं। मीन्स इन 81 आर्टिकल्स में मेरी भी किसी साइट होगी जिसके ऊपर आर्टिकल ये मेरा भी काउंट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जितने हैं, पहले तो ये इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर है, ये UTRGV वालों की .एजुकेशन, ये इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आर्टिकल पड़े हैं। उसके बाद नीचे जो से आगे फर्दर आर्टिकल्स आते हैं जो से दूसरी साइट्स के आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 11 to 20, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखें, अब ये दूसरी साइड्स आ जाती हैं सारी, ये सारी दूसरी साइड्स हैं। उसके बाद 21 to 30 पे आते हैं, ये भी सारी इसकी ये प्राइवेट, ये सारे ब्लॉगिंग साइट्स हैं, ऑफिशियल साइट्स बस कुछ भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह आप करके ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली आपने जब कीवर्ड निकालना होता है ना, कीवर्ड आप ये सोच के निकालें ताकि वो लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। ये नहीं हो शॉर्ट टर्म कीवर्ड, दो टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म फॉर एग्जांपल अभी स्कॉलरशिप्स आई हैं, अभी ये आ गई हैं, ये UTRGV स्कॉलरशिप्स, ये एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हर माह सॉरी हर ईयर सर्च होना है। जब जब इनकी स्कॉलरशिप्स आएंगी तब तब ये कीवर्ड सर्च होगा। तो इसी तरह आप वो कीवर्ड निकालें जो सा आपका लॉन्ग टर्म सर्च हो। उसके बाद ये पूरी सैमरश की एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, वो आपने पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। मैं उसमें सैमरश टूल के जितने फीचर्स हैं, जिसमें डोमेन ओवरव्यूज हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च होगी, उसके बाद बैकलिंक्स हो गए, उसके बाद ये पोजीशन ट्रैकिंग होगी, उसके बाद कि अगर आपने किसी की साइट पे देखना है कि कौन से कीवर्ड्स डले हुए हैं वो आप चेक कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट बना के दिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कीवर्ड्स के ऊपर छोटी सी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको हम डोमेन ओवरव्यू पे बनाएंगे और उसके बारे में गाइड करेंगे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है, नहीं तो इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।